देखिए फ्रेंड, आज हम लोग जो एडिटोरिया का सेट है बिहार दरोगा का वैल्यू 1 है, जिसमें 15 को सेट है। इसको पर डे सेट को कर इसको ख़त्म किया जाएगा। आज इस सेट नंबर 1 कर रहे हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल का सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए तो आज हम लोग इस सेट नंबर 1 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मेकांग डेल्टा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 में मेकांग डेल्टा कहाँ है। मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में है। मेकांग डेल्टा कहाँ है, वियतनाम में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। इसका आंसर होगा डी जो है जो तूफानी है वो दर्शाता है मौसमी घटनाओं को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से 1, 2, 3 और 4 चारों इसमें का सही है। जो 1 नंबर है, बीजों की अधिक उपज वाली किस्में। 2 नंबर, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई। तीसरा, रासायनिक उर्वरक। और चौथा, शाक भंडारण, विपणन और वितरण। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादा वन क्षेत्र है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, तब इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ और इसके बाद आता है उड़ीसा। तो चारों याद कर लेना, जो बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में लंबाई के घटते क्रम में अनुसार व्यतीत करें। घटते क्रम में इसका मतलब सबसे बड़ा है गोदावरी। देखिए 2 नंबर कहाँ है, 2 नंबर ऑप्शन 1 और सी में भी है 2 नंबर। तो आगे चलते उसके बाद कृष्णा है। कृष्णा का 1402 किलोमीटर है। कृष्णा है 1402 किलोमीटर है। तो 2 नंबर पर कृष्णा आएगा, गोदावरी कृष्णा। तब उसके बाद नर्मदा आएगा 3 नंबर पर। नर्मदा जो 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 3 नंबर पर आएगा नर्मदा। और कावेरी आएगा लास्ट नंबर में। कावेरी का लंबाई है 800 किलोमीटर। देखिए तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा सी, दीपूदरा। दीपूदरा इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि दीपूदरा है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल, दीपूदरा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सब सही है। बाकी सब जो मुरली ला द्वारा उत्तराखंड में है, जेलेप्सा द्वारा सिक्किम में और तुजू द्वारा मणिपुर में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी, सुरती जो है नस्ल गाय की नहीं है। सुरती जो है भैंस की नस्ल है। भैंस की नस्ल जो है सुरती। बचौर, मालवी और कांकरेज जो है गाय की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका हो जाए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। इसका आंसर होगा मुंबई में स्थापित किया गया था 1818 ईस्वी में। 1818 में स्थापित किया गया था। प्रथम कलकत्ता में स्थापित किया गया था। फिर 1854 में मुंबई में सफल कारखाना खोला गया था। सफल जो 1818 में कोलकाता में खोला गया था, जो असफल था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लगभग
90% लोग ग्रामीण है। इसके बाद बिहार है, बिहार में 88.71% ग्रामीण है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सुमेलित कीजिए। देखिए सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 11 रुक गया है। क्वेश्चन नंबर 11, उष्ण तथा सूक्ष्म पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? ये इराक में पाई जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 12 में ऑप्शन नंबर सी होगा, जो इसमें है सी सही है। इसमें 1 है, राष्ट्रपति संसद का सत्र आयुक्त करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति सदन का छात्रवासन कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? इसका आंसर होगा 14 दिन तक विधान परिषद जो है धन विधेयक को रोक सकता है, अनुच्छेद 172 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? कौन सी जो शक्ति है राज्यपाल को नहीं दी है? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर होगा डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी नीति निषेध तत्व, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है 18 के डी, राजस्व राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा 18 का, इसका आंसर होगा सॉरी 19 का, इसका आंसर होगा डी सही नहीं है। जो ऑप्शन नंबर एप्पल है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाता है, ये भी सही है। इसे 1919 के द्वारा मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 विधियों प्रणालियों का अपनाया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। देखिए 21 में, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का अनुसार सही क्रम क्या है? इसके ऑप्शन होगा बी, सबसे पहले बीबी गिरी थे 1969 से 1974 तक, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी थे 1977 से 1982 तक, फिर वैज्ञानिक जैल सिंह 1982 से 87 तक, तब आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो इसका आंसर होगा इसका कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? इसमें से कौन सा विटामिन है? तो 23 के बी जो होगा राइबोफ्लेविन विटामिन है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोला जाता है, विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव रहता है, इसमें जो आयरन और विटामिन सी का अभाव रहता है, इसलिए इसको संतुलित आहार नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संशोधन यकृत द्वारा किया जा सकता है?
इसका आंसर होगा विटामिन के का। विटामिन के द्वारा संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? इसका आंसर होगा एल्बुमिन। मूत्र में जो गड़बड़ी है वो एल्बुमिन के कारण हो जाता है, इसको असामान्य घटक बोलते हैं। मूत्र में जो है 95-95% जल होता है, 2% लवण और यूरिया भी होता है 2.6% और 0.3% यूरिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित में रुधिर ले जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत धमनी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का श्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, पीस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा जेट्रोफा से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आस्टिलागिक ट्रीटिसी के द्वारा होता है, गेहूं का धब्बा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 को ओर बढ़ते हैं। कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? इसका आंसर होगा गुरुत्वीय और नाभिकीय बल होगा इसका आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। नियॉन जो है एक परमाणु वाली गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल कितना होती है? OF2 में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? इसका आंसर होगा कैडमियम जो है पैदा नहीं करती है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम पैदा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायस कोलाइड होता है, इसका आंसर होगा द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा H2SO4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान या आवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका आंसर होगा गामा उत्सर्जन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट का बनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आवर्धक लेंस क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। जो आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस लगा रहता है अल्प फोकस दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज किससे बना होता है? इसका आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बना होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर बॉल पेन जो है काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा TH मैमन।
टीएच मैमे ने लेजर का आविष्कार किया था। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध जो उसका घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, 3 स्तरीय स्तर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप में व्यापक मुद्रा कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M3 मुद्रा को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत किस पंचवटी योजना के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था 1986 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है। इसका आंसर होगा RBI करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है। आंसर होगा बी, लॉरेंज वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया। इसका आंसर होगा 1982 में हस्ताक्षर किया था, जबकि रामसर संधि की स्थापना 1971 में ईरान में हुआ था। ईरान में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। जल संसाधन के दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है जल संसाधन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। इसका आंसर होगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। इसका आंसर होगा कोलकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। 57 का जो तारापुर है वो महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक, और कुन्नकुलम तमिलनाडु, और नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा देखिए इसका आंसर होगा 57 का सी होगा, मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक इसका होगा सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था। इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया। जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया। इसका आंसर होगा बलबन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। इसका आंसर होगा जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे। पहला थे ऋषभदेव, दूसरा का अजितनाथ, तीसरा का संभवनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने को देना पड़ा था इल्बर्ट बिल के विवाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के लिए भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग भूखे हैं पद के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम ए निजामुल मुल्क के बीच लड़ा गया था 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की ओर बढ़ते हैं।
किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? 41वां अधिवेशन में किया गया था, जो गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुवाहाटी में 1926 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 67, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? इसका आंसर होगा महदहा में नहीं किया गया था, सतारा, बलिया और तमलुक में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित प्रश्नों का सही सम्मिलित करिए। 70 का होगा ऑप्शन नंबर एप्पल, जो हड़प्पा जो है स्थापना 1921 में हुआ था, और चंद्रभूदड़ो को कहेगा तो 1931 में, और रंगपुर 1953, और लोथल का होगा 1957 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71, कि संख्या का 65% संख्या का 4/5 भाग के 21 का हमेशा मैथ है। आप लोग बना लीजिएगा, जो 2, 4, 5 मैथ आता है इसमें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 की ओर, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 74वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन चुना गया है? इसका आंसर होगा 78 के भी परेश रावल को चुना गया है नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन चुना गया है? माली के नए प्रधानमंत्री ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एप्पल मोख्तर ओने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब करेंट अफेयर है, ये बहुत ही दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बैटल ऑफ बिलंग पुस्तक लेखक किसने किया था? और शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस राज्य का मिलान सही है? देखिए इसका ऑप्शन होगा 81 का ऑप्शन नंबर होगा बी असम। असम का जो राज्यपाल है जगदीश मुखी है, बाकी सब गलती है। केरल का राज्यपाल नहीं है, जो केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद अली है। जो गुजरात का राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है, और अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल है जो बी डी मिश्रा है। ये सब जो है गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं आगे। 82 में है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एप्पल अर्जेंटीना के थे। क्वेश्चन नंबर 85, सिटमेक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन सा है? इसमें हुआ ऑप्शन नंबर बी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। सिटमेक्स एस का मतलब सिंगापुर, टी का मतलब थाईलैंड, आई से मतलब इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में किस राज्य की प्रमुख योजना है? इसका आंसर होगा गुजरात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चालू किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है।
वहाँ का जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर भारतीय थल सेना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, रोजर पेनरोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91, तमिलनाडु और पांडुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? इसका आंसर होगा ईरान ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाले वस्तुओं में कौन सी सही सम्मिलित है? जो होगा यहाँ पर 90 का जो आंसर है सी होगा। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ को मिला है, सही है। इरोड़ हल्दी गलती है, जो इरोड़ हल्दी है तमिलनाडु का मिला है, तमिलनाडु का। पंचामृत भी तमिलनाडु का मिला है, 13 तमिलनाडु का मिला है। तेज तुलसी जो है असम राज्य का मिला है, असम राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम है जो परसेंटेज में सबसे अधिक वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया था? देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा डी, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? इसका था एंटी रेडिएशन का नाम रुद्रम था, रुद्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान कौन है? इसका आंसर होगा एंजेला मार्केल है, जो जर्मनी का चांसलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा श्रीलंका में किया गया था। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो 26 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा ये सतलज नदी पर। देखिए दोस्तों, हमारा आज सेट नंबर 1 पूरा हुआ। इसी तरह एडिटोरिया का जितना सेट है सब इसी तरह चलाते रहेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।